अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मधुमन्मे निक्रमणं मधु मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमद भूयासं मधुसन्दृशौ खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंश्च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितु समुद्रांश्च हरे शरीरं यत् किञ्च भूतं प्रगमेदनन्या नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदय सुरतु अजीर बिहारी ऐसे बीनू हरि भजन खगेसा अमिटई न जीवन केरी कलेसा तरई न बीनू से मम स्वामी तरई न बीनू से मम स्वामी राम नमामि 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 कह हनुमान विपति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जब होई बरसहि राम सुजस बरबारी बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी बड़ दुख कवन कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी नहीं दरिद्र सन दुख जग माही संत मिलन सन सुख को ना गाहे सरदा तपनी सी सरदा तपनी सी ससियप हरि संत दरय सुजीनी पातक ठहरे। और अंत में सिया राम में सब जग जानी सिया राम में सब
सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी रूपानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। परमात्मा के नाम पर एक दफा बावाज़े बुलंद बोलिए, ताकि लगे कि एक खुसूसी नगर है और जहाँ पर बड़े खास किस्म के लोग इकट्ठा हैं। बोलो बजरंगबली की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, सादर विशिष्टतम आपका अभिनंदन। सूत्रधार बनकर के निरंतर चर्चा करने वाले और मेरे इस नगर में आगमन को सुनिश्चित करने वाले और आप जैसे बेहतरीन लोगों से मिलवाने वाले व्यक्तित्व आदरणीय हमारे वीरेंद्र जी, सादर विशिष्टतम आपका अभिनंदन। जिनके वहां मैं ठहरा हूं, आदरणीय हमारे पांडे जी, सादर विशिष्टतम आपका अभिनंदन। कई लोग यहाँ से, एक पिंटू भैया हैं, लगातार फोन करते रहते, गुरु जी मतलब आपका आना बहुत जरूरी है। तो उन सब सुहृद लोगों का और ऐसे तमाम लोग हैं जो जिनके चेहरे एकदम हृदय में हैं, कई दफा नामों का विस्मरण हो जाता है, सादर विशिष्टतम अभिनंदन करता हूं। आपके इलाके में मैं बहुत बोला हूं, मतलब कई गांवों में, राजेश का बड़ा गांव, वहां मेरा व्याख्यान हुआ, कई लोग यहां सुनने पहुंचे। तो ऐसे समस्त सुहृद जनों का मैं सादर विशिष्टतम अभिनंदन करता हूं कि आप इस सत्संग की महफिल में, इस पांडाल में उपस्थित होकर के और आपने इतनी गरिमा प्रदान किया। चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में हम सब शरीक होंगे, कोई चुप नहीं रहेगा। कोशिश करिएगा कि सब लोग बोलें और बुलंदी के साथ बोलें। जिसके घर न सहता हो न बोले। हमारे वहाँ वो कहा जाता है ना कि फलाने घर में फला चीज़ नहीं सहती है, ढेका चीज़ नहीं सहती है। लोग कहते हैं हमारे घर में ये चीज़ नहीं सहती है। किसी के वहाँ शनिवार नहीं सहता, किसी के वहाँ मंगलवार नहीं सहता। तो जिसके वहाँ राम नाम सहता ही ना हो वो ना बोले, हैं वो एकदम अपने वो खानदान की मर्यादा पर कुर्बान हो जाए, ना बोले। लेकिन जिनके वहाँ सहता हो वो पूरी सहृदयता के साथ बोलेंगे और उसके बाद देखते हैं बात किधर को जाती है। मैं आपको मानसिक रूप से तैयार इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सुन पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन चीज़ों पर उंगली रखने की मैंने कोशिश की, न जाने क्यों जिनको हिडन कर दिया गया। और आज के दौर में जबकि आईना भी चालाक हुआ है शायर की जबान में, शायरों की तो अपनी जबान होती है। एक शायर कहता है कि आजकल के अहद का आईना भी चालाक है, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। तो हम ऐसे खुशामदी दौर में जी रहे हैं कि यहाँ पर एक राजेश जोशी कवि है, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वो सब मारे जाएंगे जो सच के तरफदार होंगे। और एक और गजलकार है, वो कहता है कि सर कलम होंगे कल यहाँ उनके जिनके मुंह में जबान बाकी है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं सिस्टम के भीतर जो उन आवाजों को वो सिस्टम दबा देना चाहता है, जो आवाजें उसके जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ हैं और जो मजलूम और बेबस के हक में है। तो सुनना आसान नहीं है। कथा क्रम का विशिष्टतम अनुपालन करते हुए मैं चाहूं तो आपको कथा सुना सकता हूं, क्योंकि वो कथा जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं करना। इस देश का बच्चा बच्चा राम की कथा को जानता है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई हो जो राम की कथा ना जानता हो। बाकी जो पेचोखम सुलझाए जाते हैं मंचों पर, तो आधे तो उसमें सेट होते हैं। कथा तो सब जानते हैं। वो कल मैं निवेदन कर रहा था आपसे ना कि मेरे को लिख करके आया कि राम के जीवन पर प्रकाश डालिए। हमने कहा अंधेरे में हम और आप हैं, प्रकाश राम पर डालें। और राम पर प्रकाश डाल सके, उनके नाम पर प्रकाश डाल सके, किस कवि की औकात हो गई, किस व्यास की औकात हो गई। कबीर तो कहता था कि धरती का कागज बना लो, समंदरों की स्याही पैदा कर लो और वृक्षों को काट करके कलम बना लो और क्वालिटी लिखने बैठो राम की।
या छोड़ो राम को, राम के नाम की। कहा नाम में इतनी क्वालिटी है कि तुलसी तस्दीक करते हैं कि राम न सकई नाम गुण गाई। अखिलेश सांडिल की औकात क्या है भाई? फिर बोलते क्यों हो प्रवचन? कहा राम के माध्यम से आम लोगों के जीवन में क्रांति का सूत्रपात कैसे हो, क्योंकि सुधारना राम को नहीं है, सुधारना हमको और आपको है। सवाल इस बात का नहीं है कि राम अपने बाप के कैसे बेटे हैं, सवाल तो इस बात का है कि हम लोग अपने अपने बाप के कैसे बेटे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि भरत अपने भाई के कैसे भाई हैं, सवाल इस बात का है कि हम अपने भाई के कैसे भाई साबित हो रहे हैं। चल रहा है सर्जिकल स्ट्राइक लखनऊ में। तो अपने भाई से तो एक बित्ता जमीन के लिए अदालत में मुकदमा और कथा पांडाल में भरत चरित्र की फरमाइश। तो ऐसे दौर में सच की बात करना या उस पर एक मतलब नुक्ता नजर रखना चुभने वाली बात हो जाती है। इसीलिए मुझे सुनना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कई जगहों पर, कई मंचों पर तमाम प्रकार के लोगों से टकराना पड़ा, क्योंकि झूठ बहुत सलीकेदार हो जाता है अगर उसके ऊपर धर्म का मुलम्मा लगा दिया जाए। कोई भी चीज उस पर धर्म का मुलम्मा लगा दो, वो जैसे होता है ना, दवा जो कैप्सूल के भीतर होती है बहुत कड़वी होती है, तो उस पर से शुगर कोटेड कैप्सूल लगाते हैं तो आसानी से आदमी निगल जाता है। एक बकरे की गर्दन काटना आसान नहीं है, लेकिन देवी जी के नाम पर काटो आसानी से कट जाएगा। तो किसी चीज पर आप धर्म का मुलम्मा चढ़ा देना तो चल जाता है। वो ये फंडा है मार्केटाइजेशन का, वो भी बहुत कुछ व्यवसाय भी चल जाता है, थोड़ा धर्म का मुलम्मा लगा दिया जाए तो मुझे सुनना तो सारे। अब मैं कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी, किसी संस्था, किसी सांगठनिक धार्मिक शाखा में कहीं से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं चाकर रघुवीर कर बस। तो मुझे सुनना तो बस उसी तरह से सुनना। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मुझे लगता है कि मुझे एक कहानी आपसे कहनी चाहिए। कहीं मैं पढ़ रहा था किसी विचारक के उद्बोधन के क्रम में, उसने एग्जाम्पल दिया था। मैं आपको कहता हूं कि एक राजा हुआ और राजा मतलब सारे वैभव उसके पास थे, लेकिन एक बार उसको दरबार में लगा कि क्या हमसे भी वैभवशाली कोई है। तो उसने पूछा जिज्ञासा में दरबारियों से कि यार एक बात बताओ, इंद्र कैसा कपड़ा पहनता है? तो कौन जाने इंद्र कैसा कपड़ा पहनता है। तो एक हजाम बैठा हुआ था उसी सभा में। तो हजाम ने कहा कि हुजूर मैं जानता हूं इंद्र कैसे कपड़े पहनता है। अब हजाम तो बड़े होशियार, ये जातिवादी कमेंट नहीं है, ये एक वो आप समझिए डीएनए की सांस्कृतिक रवायत बन जाती है। कई कामों के बारे में कहा जाता है ना, ये प्रशंसा ही है एक तरीके से। बहुत होशियार, जिसका कहते हैं लाला जी लोग बहुत होशियार होते हैं, पंडित जी लोग भी बहुत होशियार होते हैं, है ना। हजाम को कहा जाता है बहुत होशियार। आज तो ये सब नहीं कह सकते क्योंकि सब होशियार है, सियासत ने सबको होशियार बना दिया है। तो हाँ भाई, कहावतें हैं देहातों में चलती हैं। एक जगह तो मैं सुन रहा था कि एक लाला जी नाव पर बैठे थे और एक हजाम बैठा था, दोनों में परिचय नहीं था। तो लाला ने पूछा कि कौन जाति हो? तो हजाम ने कहा कौन जाति है, 40 में 4 कम है। तो लाला ने कहा 40 में 4 कम 36, 36 माने छतीसा, छतीसा माने होशियार, होशियार माने हजाम। तो कहा हजाम? तो उसने कहा लाला भाई सलाम। तो कहा अरे यार मैं तो इसलिए जान गया कि 40 में 4 कम 36, 36 माने छतीसा, छतीसा माने होशियार, होशियार माने हजाम। तू कैसे जान गया कि मैं लाला हूं? कहा मैं इसलिए जान गया कि इतना हिसाब लाला ही लगा सकता है और किसी की औकात नहीं है। तो ये चलता है, ये हल्के फुल्के आप समझो मजाहिया अंदाज होते हैं, सोसाइटी के अपने मनोविज्ञान का मसला है। तो हजाम ने कहा हुजूर मैं जानता हूं। जानते हो? ला भी सकता हूं। उसका ड्रेस का जी
का कितना लगेगा? का 6 करोड़ रुपया दीजिए। तो 6 करोड़ खजाने से उठा करके राजा ने दे दिया। वो हजाम लेकर के भाग गया। कुछ पैसा स्विस बैंक में जमा किया, कुछ कहीं। वो आने वाला थोड़े था, लाख नारा लग गया है, स्विस बैंक में डाल दिया काले धन के रूप में। और उसके बाद कुछ खाया पिया, मौज किया, उड़ाया। और 6 महीने बाद लौट करके आया। खूब भारी बक्सा लेकर के दरबार में घुसा। राजा ने पूछा बहुत लेट कर दिया? का दूरी ज्यादा है। का ये क्या है? का बॉक्स है। का इसमें क्या है? का इसमें इंद्र का कपड़ा है। ध्यान रखना, बक्सा खाली था, उसमें कुछ था नहीं, केवल बॉक्स था। हजाम ने कहा इसी में इंद्र का कपड़ा है। कहा अरे बात, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो उसने हल्का सा खोला, फिर बंद कर दिया। राजा ने पूछा बंद क्यों कर दिया? कहा दैवी कपड़ा है, इस कपड़े में एक खासियत है। कहा क्या खासियत है? कहा ये कपड़ा निकाल तो दूं, लेकिन दिखाई उसी को देता है जिसकी पैदाइश ठीक ठाक हो। राजा ने कहा मैं खानदानी आदमी हूं, क्या टेंशन है, दिखाओ। अब उसने मतलब झूठ मूठ में हाथ डाला, झूठ मूठ में बाहर निकाला। कहा महाराज कुर्ता था, कुछ नहीं। राजा ने देखा कि तो कुछ नहीं है, लेकिन शंका उस पर नहीं हुआ, शंका अपने खानदान पे हुआ। अब फिर सोचा कि अगर मैं कह दूं कुछ नहीं है तो सब जान जाएंगे। तो अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए राजा बोला गजब का कपड़ा, गजब का कुर्ता, अद्भुत है, अद्भुत है। दरबारियों ने देखा ये तो कुछ नहीं है, लेकिन राजा को दिख रहा है, लगता है हमारे वहां ही गड़बड़ है कुछ। लेकिन कौन कहलवाने जाए, सारा दरबार बोल उठा वाह वाह क्या गजब, अद्भुत अद्भुत। सियासत के दरवाजों पर, राजनेताओं के वहां चले जाओ आप, हर जगह अद्भुत अद्भुत करने वाले मिल जाएंगे। अद्भुत अद्भुत गजब का कुर्ता। हजाम ने कहा कि अपना कुर्ता निकाल दीजिए। असली कुर्ता निकलवा दिया, नकली कुर्ता झूठ मूठ में हवा में पहना दिया। फिर हाथ डाला, फिर बाहर निकाला, झूठ मूठ में ऐसे फैलाया। महाराज धोती था, कुछ नहीं। राजा बोला गजब की धोती, बनारसी धोती इसके आगे फेल है। सारे दरबारी बोले अद्भुत धोती। कहा महाराज अपनी धोती खोल दीजिए। असली धोती खोलवा दिया और नकली धोती 5 बार ऐसे करके आगे खोस दिया, 5 बार ऐसे करके पीछे हवा में ही पछोटा मार दिया। पछोटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ धोती। एक पंडित जी अमेरिका गए तो उनके पछोटे को पकड़ करके अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस। पंडित ने घूम करके उसकी टाई पकड़ लिया। व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस इज माई नेक टाई। पंडित बोला दिस इज माई बैक टाई, सपोर्टिंग कंडीशन है। तो बारीकी के साथ देखना, आप हवा में ही पछोटा मार दिया। सारा दरबार कह रहा है गजब, अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो कभी देखा नहीं। आपको क्या जम रहे हैं सरकार। पूरा दरबार नारा बोल रहा है। राजा ने पूछा हजाम से कोई कमी तो नहीं है? हजाम ने कहा बस एक कमी है सरकार। का क्या? का इतना खूबसूरत ड्रेस और केवल दरबार देखे। नगर यात्रा हाथी के हौदे पर खड़ा होकर के निकल जाए तो क्या पूछना। राजा तैयार, हाथी का हौदा तैयार, उस पर राजा खड़ा हो गया दिव्य ड्रेस में, हाथ ऐसे करके इसी मुद्रा में। ये मुद्रा हर 5 साल पर देखने के लिए हर हिंदुस्तानी अभिशप्त है। हाथ हिला रहा है ऐसे, पूरे नगर में शोर है कि राजा ने ऐसा कपड़ा पहन रखा है जो उसे ही दिखाई देता है जो खानदानी तौर पर ठीक ठाक हो। पूरा नगर बोल रहा है वाह वाह अद्भुत अद्भुत, फूलों की बारिश हो रही है, गजब राजा साहब, क्या कपड़ा है, क्या कपड़ा है। एक बुढ़ा भी आया था, अपने कंधे पर अपने नाती को बैठाया था। बुढ़ा भी बोला कि वाह अद्भुत ड्रेस है। बच्चे ने कहा बाबा राजा तो नंगा है। अब असल बात वो है जो बूढ़े ने कहा, भाषा की मजबूरी में बोल रहा हूं। असल बात वो है जो बूढ़े ने कहा बेटा चुप रह, मैं जानता हूं तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन जमाने के हिसाब से चलना सीख। धारा के विरुद्ध जाकर के अगर तुमने इस बात को बोल दिया कि राजा नंगा है तो जमाने वाले तुम्हारे खिलाफ गोलबंदी करके तेरे सच को मानेंगे नहीं, उल्टे ही तेरे पैदाइश में फर्क बता देंगे। इसलिए सोच समझ करके बोलना सीख, मगर ध्यान रखना वो बच्चा हो या विचारक हो, वो ठकुर सुहाती नहीं बोलता है।
मैं इसलिए बोलूं ताकि अनिवार्य रूप से आपको अच्छा ही लगे, या जो सोच रहे हैं आप उसी का मैं अनुमोदन कर दूं, तो फिर मैं अखिलेश सांडिल कहां रहा? फिर मेरी मौलिकता क्या? फिर मेरा मौलिक चिंतन क्या? फिर तो हर प्रकार की सभाओं में जाओ और अपने बागी के किरदार को बेचो, जो अगले को सुहाए वही बोलो। तो थोड़ा चुभने वाला मसला है, और चुभेगी तभी बात बनेगी। खारिज कर दिया गया आम आदमी को कथाओं से, इस मुल्क में खारिज कर दिया गया कथा के नाम पर। अब कल्पना करो जरा, आप लोग बैठे हो, सिंसियर लोग हो, कल्पना तो करो जरा, देखना टीवी पर भागवत चलती है, तमाम लोग देखते हैं हमेशा। दुनिया का पहला कामरेड सच्चे अर्थों में अगर कोई हुआ तो भगवान श्री कृष्ण। साम्राज्यवादी पूंजीवादी इंद्र की बेमतलब की पूजा और चढ़ावा किया जा रहा था उसको, सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो वो थे कृष्ण। पिता से कहा किसको दे रहे हो टैक्स? मजदूरों को दो, अंतिम आदमी को दो, मजलूम को दो, बेबस को दो, गरीब को दो, उसको क्या दे रहे हो? ये वो साम्यवाद था जो मार्क्स और एंजल्स के भी समझ से बाहर का है। लेकिन भागवतकार को देखना, वो नहीं बोलेगा टीवी पे बैठ के। टीवी पे बैठ करके केवल नाम हटा दो तो एकदम गली छाप रोमांस बोलता है वो। चली आना राधा अकेले बगियन में, बेवकूफ। अरे रे मेरी जान है राधा। कमाल की बात, भागवत में राधा कहीं नाम में नहीं। कितना पतन हुआ सोचो तो। और उसका बड़ा मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है, तो सच में अफसोस होता है देख करके कि कभी वीरांगनाएं पैदा होती थी कथाओं से, अब अमूमन नृत्यांगनाएं पैदा होती। बाबा तुलसी ने कहा कि कथा अगर करते हो, और छोड़िए कथा के एक प्रक्रम के माध्यम से आपको कहूं, सबसे बड़ा कथावाचक और बैठ रहा है कथा सुनाने के लिए, और श्रोता के रूप में सबसे बेहतरीन श्रोता पार्वती। और जो सुनाना शुरू किया शंकर ने कि आओ तुमको मैं सुनाता हूं। एक राजा थे, चौथापन आ गया था, संतानें नहीं थी, कहा ऐसे मत सुनाओ, तुमसे ज्यादा जानती हूं, इस तरीके सुनाओगे तो। कहा फिर कैसे सुनाऊं? कहा इस तरीके से सुनाओ कि कथा तो राम की हो, लेकिन आम जन का उसमें हित समा जाए। कथा जैसा कैल लोक हितकारी, असोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह। कथा जे सकल लोक हितकारी, सारे लोक का जिसमें हित समाहित हो, ऐसी कथा सुनाना। उसमें मजलूम की बात हो, बेबस की बात हो, गरीब की बात हो, वंचित की बात हो, दलित की बात हो, अंतिम आदमी की बात हो, वहां पर दीपक